एक छोटी सी लड़की आदिति अपने माँ के साथ एक खिलौनों की दुकान में गई। वो दुकान काफी आकर्षक थी। वहाँ तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे, पर वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आदिति और उसकी माँ आगे बढ़ गईं। तभी वो दोनों मेन काउंटर पर पहुंची, जहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, जो कि शायद उसी दुकान का मालिक था। उस आदमी ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। छोटी आदिति की नज़र शेल्फ में पड़ी हुई उस गुड़िया पर गई और उसने उस गुड़िया की तरफ इशारा किया। तभी नेहा ने दुकानदार से पूछा कि वो गुड़िया आपने कितने की दी है जो उस शेल्फ में रखी हुई है। दुकानदार ने कहा कि आपकी बच्ची की पसंद काफ़ी अच्छी है। ये एक स्पेशल गुड़िया है और इसकी जैसी गुड़िया आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। नेहा ने कहा, ठीक है भैया, आप ये पैक कर दीजिए, पर थोड़े सही पैसे लगा लेना। दुकानदार इस बात पर राजी हो गया। उसने शेल्फ में से उस गुड़िया को उठाया और आदिति को दे दिया। उस गुड़िया को खरीदने के बाद वो दोनों अपने घर चले गए। उसी रात काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। लग रहा था कि ये बारिश आने वाली किसी मुसीबत का संकेत दे रही है। रात का खाना खाने के बाद आदिति उस गुड़िया को लेकर अपने रूम में जाने लगी। आदिति ने उस गुड़िया को ऐना नाम दिया। तभी नेहा डाइनिंग टेबल के पास आई। उसने आदिति को आवाज लगाई और उससे कहा कि तुम जब से इस गुड़िया को अपने घर में लाई हो, तुम बस इससे खेले ही जा रही हो। अब जल्दी से इसे रखो और सोने जाओ। पर आगे से आदिति का एक बहुत ही अजीब सा जवाब आया। उसने कहा कि वो ऐना के साथ बातें करेगी और सो जाएगी, पर नेहा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसने कहा कि वो उस गुड़िया को जल्द ही रख दे और सो जाए। उसने मन में सोचा कि आदिति तो बच्ची है और बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही हैं, पर शायद वो ये बात नहीं जानती थी कि ये कोई खेल नहीं बल्कि आने वाले तूफान का एक संकेत है। कुछ देर बाद आदिति अपने कमरे में सो रही थी और ऐना पास ही पड़ी एक टेबल पर बैठी हुई थी। तभी अचानक कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर कोई इंसान अपनी आंखों से देख ले तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाए। तुम मुझे इस घर में नहीं लेके आए हो, मैं खुद अपनी मर्जी से इस घर में आई हूँ। अब तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। सुबह का वक्त था। अभी सूरज भी नहीं निकला था। नेहा ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि वो आदिति को एक बार देख आए। वो अभी तक सो रही थी, पर वो गुड़िया जो कल रात तक उसके पास थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। नेहा ने सोचा कि आदिति जब तक सो रही है तब तक वो जाकर थोड़ी वॉकिंग कर ले। पर जैसे ही वो बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वो गुड़िया बाहर जमीन पर पड़ी हुई है। उसे ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसने अपने मन में सोचा कि ये गुड़िया तो रात अदिति के कमरे में थी, पर अचानक से यहाँ कैसे आ गई। उसने इस बार भी इस बात को नज़रअंदाज किया और जाकर उस गुड़िया को उठा लिया और कुछ बड़बड़ाते हुए उसे घर के अंदर ले गई। अगले दिन वो गुड़िया नेहा के बेडरूम में रखी हुई थी। नेहा ने सोचा कि शायद आदिति ने रख दी होगी, पर जब वो आंगन में टहल रही थी तब भी वो गुड़िया उसे वहीं दिखी। इस पर नेहा को थोड़ा शक होने लगा और जब वो खाना पकाने के लिए किचन में जा रही थी तब ऐना उसे डाइनिंग टेबल पर रखी हुई मिली, मानो कि वो उसका पीछा कर रही हो। नेहा ने तुरंत आदिति को आवाज़ लगाई। आदिति वहाँ आती है और पूछती है, हाँ माँ, क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई काम था? नेहा उससे बड़े गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने ये क्या लगा रखा है? तुमसे क्या अपनी गुड़िया संभाली नहीं जाती? कभी यहाँ फेंक देती हो, कभी वहाँ। तब आदिति ने कहा कि उसने तो गुड़िया को कहीं भी नहीं रखा था, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पर नेहा कुछ सुनने को राजी नहीं थी। उसने आदिति को बहुत ज़्यादा डांटा और उसे अपने कमरे में भेज दिया। उसी रात नेहा अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी। तभी उसे आदिति के रूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी।
उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। नेहा जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि आदिति अपनी गुड़िया से बातें कर रही है। नेहा ने आदिति को फिर से टोका और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। तब आदिति ने कहा कि वो बस ऐना से बातें कर रही है और आपका यूं बार बार कमरे में आना ऐना को पसंद नहीं है। नेहा को लगा कि शायद आदिति सुबह की बात से गुस्सा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। नेहा सोने के लिए जा रही थी और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि शायद उसने आज आदिति को ज़्यादा डांट दिया। पर जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि वो गुड़िया एक बड़ी सी अलमारी पर रखी हुई है, जिस पर शायद नेहा का हाथ भी मुश्किल से जाता है। वो ये सोचने लगी कि आखिर इसे यहाँ रखा किसने होगा। नेहा के दिल में उस गुड़िया के प्रति डर का भाव पैदा हो गया था। तभी वो बड़बड़ाते हुए बोली कि कल सुबह इस गुड़िया का कुछ करना होगा। जब से ये यहाँ आई है कुछ न कुछ अजीब ही हो रहा है। अब ये यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन नेहा अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी अचानक उसे कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, नेहा अचानक से बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे यह समझने में थोड़ी देर लगी कि वो बस एक बुरा सपना था। अब नेहा समझ चुकी थी कि ये सब जो हो रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं। उसने उस गुड़िया को खत्म करने का मन बना लिया था। भागते भागते नेहा अदिति के रूम में पहुंची। उसने देखा कि वो गुड़िया अदिति के पास पड़ी है। थोड़ी सावधानी से नेहा ने उस गुड़िया को उठाया और दबे पांव उसे रूम से बाहर ले गई। अब नेहा उस गुड़िया को ड्राइंग रूम में ले आई। गुड़िया को वहीं फेंक कर नेहा कुछ सामान लेने चली गई। जब नेहा वापस आई, उसके हाथों में एक तलवार थी। उसकी आंखों में मानो खून सवार था। देखते ही देखते नेहा ने उस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस गुड़िया के टुकड़ों को वहीं छोड़कर नेहा अपनी बेटी के रूम में उसे देखने चली गई। पर यह क्या, यहाँ तो उसकी बेटी थी ही नहीं। थोड़ा गौर से देखने पर नेहा को वो गुड़िया अजीब सी स्माइल करती हुई दिखी। नेहा फिर से ड्राइंग रूम की तरफ भागी। वहां जाकर जो नज़ारा उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। गुड़िया की जगह उसी की बेटी की कटी फटी लाश वहां पड़ी हुई थी, जिसे देखकर नेहा काफी ज्यादा शॉक में आ गई और वो वहां फर्श पर तड़प तड़प के रोने लगी। अगले दिन पड़ोसियों की भीड़ नेहा के घर में घुसी हुई थी। पुलिस भी वहां मौजूद थी और लोगों से एक एक कर सवाल जवाब कर रही थी। और नेहा का निर्जीव शरीर फांसी के फंदे से लटका हुआ था। उसका ये छोटा सा महल उसी के लिए नर्क बन गया। 5 महीने बाद पिंकी अपनी माँ के साथ एक खिलौनों की दुकान में गई। दुकान मालिक ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि वो उनकी मदद कैसे कर सकता है। पिंकी की नज़र उसी गुड़िया पर गई और वो उसे खरीदने के लिए अपने माँ से जिद करने लगी। सरला देवी ने दुकानदार से पूछा कि वो गुड़िया आपने कैसी दी है। दुकान वाला गुड़िया की तरफ पलटा। वो इस सोच में डूब गया कि ये गुड़िया उसकी दुकान की तो नहीं है, पर वो यहाँ आई कैसे। दुकानदार ने सोचा कि उसका तो फायदा ही है, इसे बेच देना चाहिए। उसने कहा, मैडम ये गुड़िया बहुत स्पेशल है, ये आपको इस दुकान के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद दुकानदार ने वो गुड़िया बेच दी। गुड़िया खरीदने के बाद वो दोनों अपने घर जाने लगे और वो इस बात से अनजान थे कि वो एक गुड़िया नहीं बल्कि एक श्राप लेकर जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।